जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना, जिसका जन्म ही विवादों के बीच हुआ। वैसे तो यह पूरी योजना ही विवादों में रही है, लेकिन इसको लेकर एक बड़ा सवाल ये भी था कि अग्निवीर बनने के बाद एक रेगुलर सैनिक और अग्निवीर में भेदभाव देखने को मिलेगा। लेकिन उस वक्त सरकार और सेना के बड़े अधिकारियों ने कहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चाहे एक सैनिक हो या अग्निवीर हो, दोनों में समानता देखने को मिलेगी, दोनों में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन ट्रेनिंग पूरी करके अग्निवीर बनकर ड्यूटी करते हुए अभी इन अग्निवीरों को ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था कि अभी से वो सारी चीज़ें देखने को मिलने लगी है, यानी वो भेदभाव जैसी चीज़ें अब सामने आने लगी है। आपने पहले ही देखा है, जिसमें अग्निवीर शहीद अमृतपाल सिंह, शहीद अक्षय लक्ष्मण की शहादत के बाद भी कई ऐसे सवाल खड़े हुए थे, जिसमें कहा गया कि एक सैनिक की शहादत और एक अग्निवीर की शहादत के बाद परिजनों को मिलने वाली सम्मान राशि व कई अन्य सुविधाओं में भी भेदभाव किया गया है, जिसको लेकर देश भर में चर्चा भी रही। लेकिन अब एक बार फिर कुछ ऐसे मैसेज वायरल हो रहे हैं जो अग्निपथ योजना पर फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक परमानेंट सैनिक और एक अग्निवीर में भेदभाव को ये मैसेज दिखा रहे हैं। दरअसल हमें व्हाट्सएप पर कुछ ऐसे मैसेज भेजे गए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि मैं एक अग्निवीर हूं जो एक परमानेंट सैनिक की तरह ही ड्यूटी पर तैनात हूं, लेकिन अभी इस माह जो एक परमानेंट सैनिक को वेतन दिया गया है उसमें दीपावली का बोनस भी जोड़कर दिया गया है, बोनस भी दिया गया है, जबकि अग्निवीरों को सिर्फ महीने का वेतन दिया गया है, दीपावली का बोनस उन्हें नहीं दिया गया है। अब देखिए, सबसे पहली बात तो यहां पर यह है कि इस मैसेज में कितनी सच्चाई है, ये बात देखने वाली है। और ये जो चीजें इसे कंफर्म अग्निवीर ही कर सकते हैं, जो अग्निवीर ड्यूटी पर है, वो हमें कमेंट करके इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन अगर इस मामले में कहीं भी कुछ भी सच्चाई है तो एक सैनिक को अगर दीपावली का बोनस दिया गया है और अग्निवीर को नहीं दिया गया है तो यह बिल्कुल गलत किया गया है। देखिए, यह तो फिर साफ साफ दिख रहा है ना कि किस तरह एक सैनिक और अग्निवीर में भेदभाव किया जा रहा है। एक सैनिक की तरह अग्निवीर तो अपनी ड्यूटी पर तैनात है, वो भी तो सेना का हिस्सा ही है, वो भी तो दीपावली पर अपने घर से अपनों से दूर ही है। इसलिए अगर इस मैसेज में जो बताया जा रहा है उसमें अगर सच्चाई है तो अग्निवीरों को भी दीपावली का बोनस दिया ही जाना चाहिए। देखिए, वैसे बोनस मिले ना मिले ये कोई बड़ी बात नहीं है, पैसों को लेकर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ऐसा करने से एक सैनिक और अग्निवीर के मन में भेदभाव जैसे ख्याल आएंगे, उन्हें कुछ ऐसा देखने को लगेगा। कई बार यारी दोस्ती में, हंसी मजाक में ही अगर कोई ये कह देता है अग्निवीर से कि भाई दीपावली का बोनस कितना आया, मिला नहीं मिला, तो उसमें ही अग्निवीर को बुरा लगेगा, फील जरूर होगा। इसलिए इन छोटी मोटी चीजों को लेकर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, जिससे कि अग्निवीरों को ऐसा बिल्कुल ना लगे कि एक सैनिक अलग है और एक अग्निवीर अलग है। उनके मन में ऐसे ख्याल नहीं आने चाहिए, क्योंकि सभी की दीपावली अच्छी होनी चाहिए, सभी के मन में अच्छे ख्याल होने चाहिए, एक पॉजिटिव सोच सभी के लिए होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना व सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।